सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। अंबेडकर संदेश में नियमित तौर पर आपको मिलता है बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी स्पीच जो जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी होता है, जिसे हम नियमित आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही खास, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं 20 मार्च 1927 को जब बाबा साहब ने महार तालाब का आंदोलन किया था। महार तालाब के आंदोलन की पूरी कहानी लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। महार के तालाब में क्या कुछ हुआ और उसके बाद किस तरह से महार के तालाब आंदोलनकारियों पर अत्याचार किया गया, शोषण किया गया, षड्यंत्र किया गया और उनका किस तरह से बाबा साहब ने बचाव किया, आज पूरी कहानी A to Z महार तालाब को लेकर हम उपस्थित हैं आप सभी के समक्ष। यदि आप जानना चाहते हैं कि महार का तालाब का आंदोलन क्या है तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसी निवेदन के साथ हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश बड़ी मात्रा में आप सभी के द्वारा बात किया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी चिंता की बात है कि आप लास्ट का ग्राफ आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है बास टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर, यानी कि नॉट सब्सक्राइब्ड का जो परसेंटेज है वो 98.2% है और सब्सक्राइब्ड 1.8%। इसका मतलब ये है कि 98.2% ऐसे डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो वॉच करते हैं, लेकिन 1.8% ऐसे डॉक्टर अंबेडकर मिशनरी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, वीडियो भी वॉच करते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो भी वॉच करें, नियमित तौर पर वॉच करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, यही आपसे विनम्र निवेदन है। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बहुत खास वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम लेकर आ गए हैं महार तालाब का पूरा आंदोलन आप सभी के समक्ष। महार तालाब का आंदोलन क्या कुछ है, क्या घटना घटी वहाँ पर और क्या परिणाम हुए, उसके दूरगामी परिणाम क्या हुए, बाबा साहब के ही शब्दों में, हूबहू बाबा साहब के ही शब्दों में आज हम लेकर उपस्थित हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय वही है जो आज चौथा दिन है, क्योंकि ये 19 मार्च और 1927 और 20 मार्च 1927 को 2 दिन का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बाबा साहब ने बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा स्पीच दिया था। विषय पूरे संपूर्ण बाबा साहब के भाषण का यही था कि जागृत की ज्योति को कभी भी बुझने न दें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से आज हम लेकर उपस्थित हैं जो चौथा भाग। इसी विषय का चौथा भाग पेज नंबर 44 से 47 तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से कोलाबा जिला बहिष्कृत परिषद को सम्मेलन महार के मंडल के नाटक गृह में मार्च 1927 की 19 मार्च और 20 मार्च रविवार को आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 3000 से ज़्यादा अस्पृश्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर बाबा साहब ने भाषण देते हुए कहा कि सदग्रस्त जनों, इस तरह से यहाँ पर चौथा समूह जो अपना पहला प्रस्ताव रखता है, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। सभा स्वामी श्रद्धानंद की अमानवीय हत्या पर दुख प्रकट करती है। हिंदू समाज को उनके विचारों के अनुरूप अस्पृश्यता उन्मूलन करना चाहिए। अध्यक्ष द्वारा समारोह के बाद श्री शिवराम गोपाल यादव ने लोगों और अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। उसका अनुमोदन करते हुए श्री अनंत विनायक चित्रे खड़े हुए। उन्होंने आभार के प्रस्ताव को अनुमोदन करने के बाद में अस्पृश्य समाज को सुझाया कि मुझे लगता है कि आज जो इतना बड़ा सम्मेलन हुआ है उसे कोई महत्व का कार्य किए बगैर समाप्त नहीं होना चाहिए। इस महार शहर में लोगों के लिए पीने के पानी की भारी तंगी है। ये कमी दूर हो इसलिए यहाँ की नगर पालिका ने यहाँ के तालाबों कि सभी जाति के लोगों के लिए खोल दिए, लेकिन इस तालाब से पानी भरने की परंपरा अभी भी अस्पृश्य लोगों ने शुरू नहीं की है। यदि इस सम्मेलन ने ये शुरुआत की तो कहा जा सकता है कि इस सम्मेलन ने एक महत्वपूर्ण काम किया है। सम्मानित साथियों, यहाँ पर बहुत बड़ी बात निकल कर आई है कि नगर पालिका ने उस तालाब को सभी वर्गों के लिए खोल दिया था, अर्थात जो आंदोलन वहाँ महार तालाब के पानी पीने का था, ये पूरी तरह संवैधानिक था, क्योंकि सभी वर्गों के लिए खोल दिया था। लेकिन एक डर की वजह से अस्पृश्य लोग वहाँ उस तालाब तक नहीं जाते थे। लेकिन ये जब आंदोलन किया गया तो इसको पूरी तरह से हम संवैधानिक ही कहेंगे।
यदि सम्मेलन ने ये शुरुआत की तो कहा जा सकता है कि इस सम्मेलन ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसलिए हम सब अध्यक्ष के साथ महाड़ तालाब के चवदार तालाब प्रवेश कर पानी भरें। इसके बाद इस सम्मेलन के सभी लोग अध्यक्ष के पीछे पीछे सम्मेलन स्थल से बाहर निकले और सबकी एक विशाल पैदल यात्रा निकाली गई। ये कतार महाड़ शहर के बाजारों से शांतिपूर्वक गुजरते हुए तालाब पर पहुंची। सम्मानित साथियों, हमेशा से चाहे बाबा साहब के आंदोलन की बात हो या तथागत बुद्ध के समय की बात हो या जितने भी हमारे बहुजन महापुरुषों ने आंदोलन किया, वो टोटली अगर देखा जाए, समीक्षा की जाए तो पूरा आंदोलन शांतिपूर्वक रहा है, संवैधानिक रहा है। और ये आंदोलन, ये महाड़ तालाब का आंदोलन आने वाले समय में इतिहास में इसका अनुगमन और अनुसरण करने का कार्य बहुजन समाज कर रहा है। तो इसी का अनुसरण किया जा रहा है कि किस तरह से आंदोलन हमें करना चाहिए। ये सीख महाड़ तालाब के आंदोलन से मिलती है। अंबेडकर जब चवदार तालाब के किनारे खड़े थे, दुनिया के विद्वानों में से एक महाविद्वान, उदात्त उद्देश्य से प्रेरित एक महान हिंदू नेता, बहुजनों दलितों के स्वतंत्र सूर्य डॉक्टर अंबेडकर कर्म क्षेत्र में उतरे। स्वतंत्रता के अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलते, उन्हें अपनी ताकत के बल पर हासिल करना पड़ता है, वे दान में नहीं मिलते। डॉक्टर अंबेडकर इस महाअनुभव का पाठ बहुजनों दलितों अस्पृश्यों को पढ़ा रहे थे। आत्मोद्धार दूसरे की कृपा से नहीं होता, वह स्वयं करना पड़ता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर्मवीर बनकर अपने अनुयायियों को शुरुआती मार्गदर्शन दे रहे थे, उन्हें सुसंगठित और प्रतिरोध के लिए सक्षम बना रहे थे। कृतिशूरता इतिहास रचने वाले महान पुरुषों का स्वभाव होता है। उद्देश्य के प्रति अडिग श्रद्धा रखकर डॉक्टर अंबेडकर बहुजनों में निष्ठा निर्माण कर रहे थे। वे जिस ध्येय का उद्घोष कर रहे थे वह अब संघर्ष की अग्नि परीक्षा से गुजर रहा था। अब अंबेडकर तालाब के किनारे खड़े थे। जिस तालाब का पानी पीकर पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते थे, उसका पानी पीने के लिए उन पर अपनी ही मातृभूमि और पूर्ण भूमि में पाबंदी लगी हुई थी, जिसके लिए सार्वजनिक स्थलों और मंदिरों के दरवाजे बंद थे। ऐसा वह महापुरुष हिंदू धर्म के ठेकेदारों और हिंदू धर्म के पाखंड को भारत के सामने उजागर कर रहा था। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देख रहे हैं महाड़ तालाब का आंदोलन। अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। एक बार पुनः निवेदन है, सभी में ईश्वर है का उद्घोष करने वाले और कुत्ते बिल्लियों तक को प्यार और दुलार देने वाले, स्वधर्मियों को पशुओं से भी नीच मानने वाले इन पापियों के अघोर पाप को ये क्रांति पुरुष सारी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा था। अंबेडकर चवदार तालाब की सीढ़ियां उतरकर नीचे गए। वे नीचे झुके और तालाब से एक अंजलि पानी पिया। इस विशाल जन समुदाय ने अपने नेता का अनुकरण किया। उन्होंने अपने नागरिक और मानवीय अधिकारों का प्रयोग किया। तुरंत सम्मेलन स्थल पर मोर्चा शांतिपूर्वक लौटा और विसर्जित हो गया। इस तरह से महाड़ तालाब का आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक अब तक संपन्न हुआ। आगे क्या कुछ हुआ, ये वीडियो आपको अंत तक देखना होगा। नेताओं को सही समय प्रकृति के लिए कदम उठाने चाहिए। जो काम सैकड़ों प्रस्तावों से नहीं होता वह एक कृत्य से हो जाता है, एक कार्य करने से हो जाता है, कर्म करने से हो जाता है। कार्लाइल ने भी कहा है कि कृत्य ही मानव का वास्तविक उद्देश्य है, कर्म ही मानव का वास्तविक उद्देश्य है। इस तरह महान कार्य कर सम्मेलन समाप्त हुआ। हर कोई घर लौटने की तैयारी में लग गया। भारत के 3000 वर्षों के इतिहास का परम मंगल दिन और मानवता का समता का संदेश देने वाला ये सुनहरा दिन था 20 मार्च 1927। वही डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का परम युग प्रवर्तक दिन था। उस दिन डॉक्टर अंबेडकर की कीर्ति की लहरें पूरे देश भर में फैलने लगी। सम्मेलन खत्म होने के बाद अध्यक्ष और मुंबई से आए हुए मेहमान सरकारी बंगले पर गए जहां वे ठहरे हुए थे और बाकी लोग अपने अपने गांव जाने से पहले भोजन गृह की ओर गए। लगभग 2 बजे के आसपास बीरोसर मंदिर का गुरव पुजारी गांव भर में झूठी मुनादी करता रहा कि अस्पृश्य लोग बीरेश्वर के मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए दौड़कर मंदिर की रक्षा करनी चाहिए। अस्पृश्यों द्वारा तालाब को दूषित करने का बदला लेने के लिए तैयार बैठे ऊंची जात के लोगों को ये बहाना मिल गया। मुनादी सुनने के बाद 400-500 लोग लाठियां लेकर, डंडे लेकर बीरेश्वर के मंदिर में जमा हो गए।
और शोर मचाने लगे कि अस्पृश्य लोग मंदिर में घुसने वाले हैं। ये देखकर शहर का पुलिस अफसर डाक बंगले पर आकर डॉक्टर अंबेडकर से पूछने लगा कि आपके लोग मंदिर में घुसने वाले हैं, इसलिए शहर के लोग मंदिर के पास जमा हो गए, तो मैं उन्हें क्या बताऊं? बाबा साहब ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमारी मंदिर में घुसने की इच्छा नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए आप लोगों को आश्वासन देकर शांत कीजिए। पुलिस अफसर के जाने के बाद अपने लोगों को निर्देश देने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को भोजनालय में भेजा। उसके अनुसार अस्पृश्य लोग भोजन करके अपने अपने गांव जाने के लिए तैयार हो गए। काफ़ी अस्पृश्यों के अपने अपने गांव चले जाने के बाद मंदिर में जमा गांव के गुंडों ने बाजार से होकर अपने अपने घरों को जा रहे अस्पृश्यों पर हमला बोल दिया और कई लोग घायल हो गए। इतना हो जाने के बाद महाड़ के मामलेदार ने भीड़ को कम करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर में 4:15 बजे मामलेदार और पुलिस सब इंस्पेक्टर डाक बंगले पर आए और डॉक्टर अंबेडकर से कहने लगे कि आप शांति कायम रखने के लिए हमारे साथ चलिए, अपने लोगों को आप समझाइए और हमारे लोगों को हम समझाएंगे। असल में अस्पृश्य लोगों को समझाने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि अस्पृश्य लोगों को विशाल जन समुदाय ने शांति कभी भंग ही नहीं की थी। इसके अलावा बहुत से अस्पृश्य शहर से बाहर चले गए थे। फिर भी मामलेदार के कहने पर डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ बंगले पर ठहरे अन्य लोग शहर की तरफ जाने को निकले। रास्ते में मंदिर के पास जमा ऊंची जात के लोगों ने उन्हें रोका और उनकी तरफ से डिंगड़कर और तुलजाराम सेठ का भाई चुन्नीलाल कहने लगे कि मंदिर के बारे में स्पष्टीकरण दो। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने वही जवाब दिया जो उन्होंने पुलिस अफसर को दिया था, लेकिन लोग शांत हो ऐसा बर्ताव करने के बजाय वे ऐसी बातें करने लगे जिनसे लोग क्षुब्ध हो सकते थे। म्यूनिसिपैलिटी का प्रस्ताव कोई लोगों का प्रस्ताव नहीं है। आप जब तालाब पर गए तो हमें सूचना देकर नहीं गए, आदि सवालों की झड़ी लगा दी। अर्थात वहाँ ऊंची जाति के लोगों ने कहा कि जो नगर पालिका ने प्रस्ताव दिया है वो लोगों का प्रस्ताव नहीं है। मतलब यहाँ ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार अगर कोई आदेश देती है, सरकार कोई कानून बनाती है तो लोगों का नहीं होता। ये कहने की कोशिश की जा रही है आप जब तालाब पर गए तो हमें सूचना देकर नहीं गए, आदि सवालों की झड़ी लगा दी। तर्कहीन सवालों का जवाब क्या दें बाबा साहब? इन लोगों से वाद विवाद करने का कोई मतलब नहीं। ये जानकर डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ के लोग आगे बढ़ने लगे। रास्ते में कुछ लोग मंदिर में घुस गए का शोर मचाते हुए भाग दौड़ करने लगे। मजिस्ट्रेट ने ये सब देखा मगर उन्हें गिरफ्तार करने की कोई कोशिश नहीं की और बात को हंसकर उड़ा दिया। आखिर में जिन अस्पृश्य लोगों को समझाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को ले जाया गया था उनमें से कोई भी अस्पृश्य वहाँ नहीं था। ये देखने के बाद डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथ के लोग बंगले पर वापस लौट आए। वहाँ 100 के लगभग अस्पृश्य लोग आकर बैठे थे, उनमें से कुछ घायल थे। ये दृश्य देखने तक किसी को कल्पना भी नहीं थी कि दंगे की परिणति खून खराबे में हो गई। दंगा पीड़ितों के हालात समझने के बाद अस्पृश्यों के नेताओं को इस बात का आश्चर्य हुआ कि दंगे के दिन मजिस्ट्रेट शहर में था, किंतु दंगे पर काबू पाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। लेकिन वह विचार करने का समय नहीं था। सारी बातों को दरकिनार करते हुए घायलों को अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था की गई। वहां से उन्हें पुलिस चौकी ले जाकर उनकी फरियादें अर्थात रपट लिखाई गई। सबूत इकट्ठा करने का काम बहुत मुश्किल था। ऊंची जातियों के लोग एक साजिश की तरह काम कर रहे थे, इसलिए कोई सच बोलने को तैयार नहीं था। अस्पृश्य लोग डरे होने के कारण नाम बताने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। ऐसी स्थिति में मुंबई से आए नेताओं ने 2 दिन रुककर जितना संभव था उतने सबूत जुटाने की कोशिश की। स्थानीय पुलिस आरोपियों को सजा दिलाने को लेकर ज़्यादा उत्साहित नहीं थी। ये देखने के बाद गवर्नर और कलेक्टर को टेलीग्राम तार भेजकर हकीकत की जानकारी दी गई और अनुरोध किया गया कि पुलिस को इस मामले में उचित निर्देश दिए जाएं। ये देखा गया है कि इस मारपीट की आग महाड़ शहर के बाहर भी फैली है। शहर के अंदर मारपीट खत्म होने के बाद ऊंची जातियों के कुछ दुष्ट लोगों ने आसपास के कुछ गांवों में मराठों को ये संदेश भेजा कि जब महाड़ लोग लौटते समय तुम्हारे गांव से गुजरेंगे तो उनकी पिटाई करो। इसी तरह इन दुष्ट लोगों ने दूर दूर के गांवों तक ये चेतावनी देने वाली सूचनाएं भेजी कि महाड़ के तालाब के अस्पृश्यों ने दूषित कर दिया है, आप अपने कुएं संभालिए। इसका नतीजा ये हुआ कि आग सभी तरफ फैल गई और हर गांव में अन्य लोगों के अस्पृश्य लोग अल्पसंख्यक होने के कारण सभी जगह उन्हें मार खानी पड़ी। विचार करना होगा सम्मानित साथियों, पानी पीने के लिए आंदोलन किया गया। किस तरह से बाबा साहब ने यहाँ पर लोगों के अंदर स्वाभिमान जगाया,
किस तरह से लोगों को आंदोलित किया और कैसे संवैधानिक रूप से आंदोलन किया जाता है, ये सिखाने का कार्य किया बाबा साहब ने। मेरे सम्मानित साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या उस समय अस्पृश्य समाज के लोग पानी नहीं पीते थे? पीते थे। ये सिर्फ इसलिए कि भारत के अंदर एक ऐसा वर्ग है जो हिंदुओं से अलग स्थिति में जी रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में जी रहा है, जिस पर शोषण अत्याचार उसी तथा कथित उसी धर्म के लोग करते हैं। इस बात को उजागर कर रहे थे दुनिया के सामने बाबा साहब, ताकि आने वाले समय में अस्पृश्य समाज के लिए अधिकारों की मांग की जा सके। आने वाले समय में यही महार तालाब का आंदोलन एक प्रमाण साबित हुआ गोलमेज सम्मेलन में, और जिस आधार पर बाबा साहब ये साबित करने में सिद्ध हो गए कि भारत के अंदर एक ऐसा भी वर्ग है जिस पर बहुत हजारों वर्षों से शोषण अत्याचार होता रहा है। और तब जाकर जब अलग अलग समुदाय के रूप में प्रस्थापित किया अस्पृश्य समाज को बाबा साहब ने, तब जाकर हमारे समाज को अधिकार संपन्न हुआ, हमारा समाज अधिकारों से लैस हुआ। आगे क्या कुछ है, आइए देखते हैं। कुछ जगह पर उन्हें गंभीर चोटें आईं। लोगों को बचाने के लिए जिन जिन गांवों में ऐसे अत्याचार हुए और जिन लोगों ने अत्याचार किए, उनकी सूची बनाकर कोलाबा जिले के सुपरिंटेंडेंट को भेजी गई। इतनी कार्यविधि करने के बाद मुंबई के लोग छुट्टी न होने के कारण मंगलवार की सुबह मुंबई वापस लौट आए। डॉक्टर अंबेडकर और चित्रे वहीं रुके रहे। उन्होंने जिला सुपरिंटेंडेंट से फिर मुलाकात करके सारी जानकारी दी और पुलिस को समझाया कि उसे अस्पृश्यों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। मंगलवार की शाम को शहर के गैर ब्राह्मण की बैठक बुलाई गई। ये बैठक इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि महार के दंगों में गैर ब्राह्मण आगे थे, इसलिए उनके नेताओं के जरिए उन पर काबू पाया जाए, इस मकसद से ये बैठक बुलाई गई थी। लेकिन दुख की बात ये थी कि एक दो लोगों को छोड़कर बाकी सभी ने ऐसे व्यवहार पर काबू पाने के काम से पल्ला झाड़ लिया। इतनी कोशिशें करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर और चित्रे बुधवार को मुंबई लौटे। इसमें कोई शक नहीं कि ये सम्मेलन हर दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। उसके नतीजे सही थे या गलत, ये कुछ समय बाद ही तय होगा, लेकिन ये कहने में हर्ज नहीं है कि उसके नतीजे प्रभावी रहे। सम्मेलन को सफल बनाने में और मारपीट का शिकार बने लोगों की मदद करने में महार के चंदसेनी कायस्थ जाति की युवा पीढ़ी ने जो मदद की, उसके लिए कोलाबा जिले का अस्पृश्य वर्ग उनका हमेशा ऋणी रहेगा। और इस तरह से सम्मानित साथियों, महार तालाब चवदार तालाब का आंदोलन किस तरह से हुआ, किस तरह से अस्पृश्यों पर शोषण हुआ, अत्याचार हुआ और यहाँ तक कि खून खराबा किया गया, लेकिन एक भी कदम इस तरह का बाबा साहब ने अपने समाज को मना किया, प्रत्युत्तर नहीं दिया और शांतिपूर्वक आंदोलन, यूँ कहें कि अस्पृश्य समाज की तरफ से शांतिपूर्वक कदम उठाया गया और संवैधानिक तरीके से लड़ाई को लड़ा गया। तभी जाकर एक यूँ कहें कि बड़ा आंदोलन बाबा साहब ने किया, जिसकी परिणति गोलमेज सम्मेलन में जाकर अधिकारों के रूप में अस्पृश्य समाज को अधिकारों के रूप में लैस किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर दोहरा मताधिकार और जिस तरह से वर्तमान में राजनीति में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, एकल नागरिकता, यूँ कहें कि समान नागरिकता की बात की गई। बहुत सारे अधिकारों से हमारे समाज को लैस किया गया। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। बाबा साहब की अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। वो चाहते थे कि एक मुंबई में एक बड़ा वैचारिकी सेंटर बने, जहां पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों। समाज में हो रहे शोषण, अत्याचार, महार तालाब जैसे आंदोलन की परिणति कैसी हुई, इस हेतु कार्ययोजना तैयार करने के लिए बैठने का एक स्थान तो होना चाहिए, ऐसा चाहते थे बाबा साहब। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोध समाज संघर्ष समिति और ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के द्वारा 14,000 स्क्वायर फीट जमीन आप सभी के सहयोग से सारनाथ वाराणसी में फरीदपुर
रिंग रोड ग्रीन सिटी उत्तर प्रदेश में खरीद ली गई है, जिस पर निर्माण कार्य इस समय जारी है। सामान्य साथी, यहाँ पर एक SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है दिया गया है। यदि आप भी चाहते हैं कि बाबा साहब के अधूरे मिशन को, अधूरी वैचारिकी सेंटर बनाने की परिकल्पना को धरातल पर उतारा जा सके, साकार रूप में ला सकें और आपका भी बहुमूल्य योगदान हो, तो आप भी इस अकाउंट पर बहुमूल्य योगदान धमदान कर सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली। आपकी ही प्रेरणा में डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे यूट्यूब चैनल आवाज का ऑफिशियल पर आपको मिल जाता है। संकलनकर्ता गुरु में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का, बिहार। आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए लिखित में जो भी मैसेज आप देख रहे हैं, ये मैसेज आपके द्वारा नियमित तौर पर समाज तक पहुंचाया जा रहा है और जिसके माध्यम से हम वीडियो बना पाते हैं आसानी से। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।